सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्पाइडर वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपने सिस्टम को रेडी करने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक बेसिक सा वेब पेज भी बनाकर देखेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। Audio Jungle. सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे कहाँ पर, क्योंकि देखो हम अपना कोड व्हाट्सएप चैट पर तो नहीं लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपने कोड को लिखने के लिए एक टेक्स्ट फाइल का यूज करते हैं, जिसमें कि थोड़े बहुत सेटअप वगैरह करके हम उसे एक वेब पेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने बोला टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पर बहुत सारों के दिमाग में नोट पैड आया होगा, क्योंकि जब भी हम कभी टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो हम नोट पैड का यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो नोट पैड का यूज कर सकते हो, लेकिन नोटपैड का हम यूज नहीं करेंगे, इस कोर्स में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो नोटपैड होता है उसमें लिमिटेशन बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं कोड एडिटर का। अब ये कोड एडिटर क्या होता है? तो कोड एडिटर हमें हेल्प करता है हमारे कोड को लिखने में। बस इसके अलावा ज्यादा कुछ काम नहीं है। रन तो आपके सिस्टम में ही होगा। आप चाहो तो आपके नोटपैड से भी आपके कोड को रन करवा सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन हमें लिखने में और रन करवाने में कुछ फीचर्स चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर कोड एडिटर का यूज करेंगे। अब आजकल मार्केट में बहुत सारे कोड एडिटर्स अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको मेरी पर्सनल चॉइस बताऊंगा, जो कि ये वीएस कोड। और 90% डेवलपर्स इसी का यूज करते हैं। 90 क्या 99% डेवलपर्स इसी का यूज करते हैं। अब अगर आपको वीएस कोड को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और वहां पर सर्च करना है वीएस कोड। और यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर वीएस कोड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करके आपके सिस्टम के लिए यहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि विंडोज में सपोर्ट करता है, यहाँ पर मैक ओएस, उसी के साथ साथ यहाँ पर लिनक्स, इन सभी के लिए भी इसके वर्जन्स होते हैं जिन्हें कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग कोड एडिटर्स आते हैं, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वीएस कोड का यूज करेंगे। वीएस कोड का यूज मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि वीएस कोड बहुत लाइट वेटेड होता है, हर किसी के सिस्टम में यहाँ पर ये काम कर ही जाता है। देख सकते हो अप्रोक्स 100 MB का जो फाइल साइज है इसका है। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूंगा। डेटा से मैंने इसे डाउनलोड कर रखा था, इस पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप की जो विंडो है वो आ जाएगी। आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको जो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना जो खाली है, उन्हें आपको टिक कर देना है। और अगर आपको डेस्कटॉप पर आइकर चाहिए हो तो इसे भी टिक कर देना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना और फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना। तो जो वीएस कोड है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो ये वीएस कोड है, ये हो सकता है कि विंडोज 7 या उससे पुराने वर्जन में काम ना करे, तो इसके हिसाब से आप इसका जो स्पेसिफिक वर्जन है उसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आप नोटपैड का यूज कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि रेपलिट हो गया, जिसका यूज मैं खुद स्पेसिफिकली कर चुका हूँ। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका कि आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए हमारे सिस्टम को रेडी होने देते हैं, तब तक के लिए मैं आपको नोटपैड के यूज से एक वेब पेज को बनाकर दिखाता हूँ। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं सर्च करूंगा, लेटेस्ट से नोटपैड, तो यहाँ पर नोटपैड आ जाएगा, क्लिक कर दूंगा। देख सकते हो यहाँ पर नोटपैड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जो भी कोड चाहूँ लिख सकता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर जस्ट इसे सेव करूंगा। लेटेस्ट से मैंने सेव किया तो यहाँ पर मुझे फाइल का जो नाम है वो सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में .txt की जगह पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से .html और सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर इसे शायद अपने होम पेज पर इसे सेव किया था। देख सकते हो होम पेज पर सेव किया था। अब देख सकते हो यहाँ पर हमें एक वेब पेज के तौर पर ये देखने को मिल चुका है। अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये ब्राउजर में ओपन होगा और देख सकते हो एक वेब पेज ओपन हो चुका है। एक बात और, यहाँ पर अगर आपके सिस्टम में जो ये क्रोम का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओपन विथ जो ब्राउजर वगैरह है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर उस ब्राउजर में जो ये वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारा जो वीएस कोड है वो इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश पर क्लिक कर दूंगा और वीएस कोड ओपन हो जाएगा। देख सकते हो वीएस कोड ओपन हो चुका है। 2 सेकंड के लिए इसे बंद कर दूंगा। आते हैं वीएस कोड पर भी। अभी के लिए हम यहाँ पर नोटपैड को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर नोटपैड में बात करूँ तो मैं जो कुछ भी लिखूंगा, लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो मुझे इसे मैन्युअली सेव करना पड़ेगा और फिर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मुझे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो हेलो वर्ल्ड देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कलरफुल कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि कोडर को लगता है कि भाई दिखना चाहिए हमारे कोड में, तो वो नहीं दिख रहा है। और भी बहुत सारे रीजन है नोटपैड को ना यूज करने के लिए।
अब यहाँ पर वीएस कोड को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो वीएस कोड पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वीएस कोड ओपन हो जाएगा और वीएस कोड को थोड़ा-सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद में अपने वेब पेज को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन है जो कि एक्सप्लोरर, जहाँ पर आपकी फाइल्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अभी के लिए यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर को ओपन नहीं किया है। एक बात और, जब भी आप कभी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हो, तो ऐसे केस में आपकी जो फाइल्स होती हैं, वो मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस करती हैं। तो ऐसे केस में आपको जब भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो, तो ऐसे केस में आप पूरे के पूरे फ़ोल्डर को वीएस कोड के साथ ओपन करना है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे टैग्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा लास्ट वाले ऑप्शन पर, यानी कि एक्सटेंशंस वाले टैब पर, और यहाँ पर जो एक्सटेंशन है, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्सटेंशन से मतलब है कि भाई आपको जो भी फीचर वगैरह लग रहे हो, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर हमें एक लाइव सर्वर नाम के एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यही हमारे कोड को रन करवाएगा। तो इसे आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा था। अब ये क्या करता है, हमारे कोड को रन करता है और यहाँ पर आपको लाइव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम अपने कोड में कुछ चेंजेस करते हैं, तो लाइव हमारे वेब पेज पर हमें वो चेंजेस देखने को मिल जाएँगे। हमें अपने पेज को बार-बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम फटाफट से क्या करेंगे, बाहर आएँगे और यहाँ पर एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेंगे। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं जाऊँगा न्यू पर और एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लूँगा, क्योंकि आपको पता है वीएस कोड को एक फ़ोल्डर के साथ ही हमें ओपन करना होता है। अब यहाँ पर मैं इसका जो नाम है वो रख दूँगा लेटेस्ट से स्पाइडर वेब डेवलपमेंट, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा नीचे और इसे क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा वीएस कोड पर। एक तरीका और हो सकता है, यहाँ पर आप किसी भी फ़ोल्डर में हो, वहाँ पर राइट क्लिक करना और ओपन विथ वीएस कोड कर देना। तो ऐसे केस में भी वो फ़ोल्डर वीएस कोड के साथ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्पाइडर वेब डेवलपमेंट हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक्सप्लोरर वाले टैब में यहाँ पर न्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर नई-नई फाइल्स वगैरह बना सकते हो। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक index.html नाम की फाइल बना लूँगा। अब यहाँ पर इंडेक्स ही नाम क्यों? क्योंकि देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हो, तो वहाँ पर जो उसका होम पेज होता है ना, जो पहला पेज लोड होता है, तो उसका जो नाम होता है वो index.html ही होता है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगर आप चाहो तो इसे कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हो, पूरा आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अभी के लिए चाहूँगा कि आप index.html से ही स्टार्ट करो। अब यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट के वीएस कोड में यहाँ पर इस टाइप से जो आइकन्स मेरे सिस्टम में दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहे होंगे, जो कि कुछ इस टाइप से हैं। तो अब ये कैसे लाएँ? तो इन्हें लाने के लिए आपको फिर से एक्सटेंशन वाले टैब पर जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा वीएस कोड आइकन्स, और यहाँ पर से जो वीएस कोड आइकन्स वाला जो एक्सटेंशन है, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और इसे एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास इस टाइप से जो आइकन्स हैं वो शो हो जाएँगे। उसी के साथ-साथ यहाँ पर आप चाहो तो एक प्रीटियर नाम का भी एक्सटेंशन होता है, जिसे कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो क्या करता है, वो हमें जो यहाँ पर कोड है उसे लिखने में हेल्प करता है। जस्ट यहाँ पर थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह में हेल्प करता है। देख सकते हो प्रीटियर नाम का एक्सटेंशन, ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई भी एरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट ये हमारी हेल्प के लिए, ताकि हमारे कोड में एरर वगैरह ना आए और हमें देखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पर अपने कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कभी अपने एचटीएमएल कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर एक बेसिक टेम्पलेट को लिखना होता है। तो यहाँ पर आपका जो एचटीएमएल का बेसिक कोड होता है, उसे आपको लिखना हो तो यहाँ पर आपको एमिट का फीचर मिल जाता है, जो कि वीएस कोड सपोर्ट करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको इस टाइप से एक्सक्लेमेटरी सिंबल को लगाना होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो एमिट एब्रिविएशन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप इंटर प्रेस कर सकते हो, तो आपके सामने सेम कोड आ जाएगा। अब जो ये कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारा बेसिक टेम्पलेट है किसी भी एचटीएमएल पेज यानी कि एक वेबसाइट को बनाने का। मतलब कि अगर कोई भी वेबसाइट आप देखोगे तो वहाँ पर ये कोड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी वेबसाइट हो। अब यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो बनकर तैयार हो चुकी है, मतलब कि एक बेसिक सा वेब पेज बनकर तैयार हो चुका है। अब अगर हमें इसे देखना हो तो ऐसे केस में यहाँ पर नीचे हमें गो लाइव का ऑप्शन मिल रहा है। अब ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने लाइव सर्वर को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको गो लाइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर दूसरे तरीके से इसे रन करवाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि यहाँ पर आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लो। अब यहाँ पर मैं गो लाइव पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है वो रेडी हो जाएगा और यहाँ पर मेरे सामने जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट केस में मैंने सेट कर रखा है, इसलिए क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ है। आपके सिस्टम में अगर कोई सा दूसरा ब्राउज़र अगर सेट होगा तो वो ओपन होगा। अभी के लिए यहाँ पर खाली दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ यहाँ पर रिटर्न करवा दूँगा या फिर कुछ एंटर करवा दूँगा, तो वो हमें वहाँ पर हमारे पेज पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर लेटेस्ट से मैं h1 टैग में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड।
डोंट वरी ये H1 टैग क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को रेंडर करवा के देख रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मुझे देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने का यही फ़ायदा है कि यहाँ पर ना हमें जो चेंजेस है, वो ऑन द स्पॉट देखने को मिलते हैं। लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर हेलो की जगह हाय लिखूँगा ना, तो यहाँ पर देखना साइड में चेंज होता दिखेगा। मैं पेज को रिफ्रेश नहीं करूँगा, देखो ऑटो रिफ्रेश हो रहा है। यही फीचर है लाइव सर्वर का और ये नोटपैड में हमें देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो आपकी जो फाइल है, इसे आप नोटपैड के साथ भी ओपन कर सकते हो। नो डाउट सेम पेज ही ओपन होगा क्योंकि ये भी एक टेक्स्ट फाइल है और वो भी एक टेक्स्ट फाइल ही रहती है। लेटेस्ट से अगर मैं इसे ओपन विथ कर दूँगा नोटपैड, तो हमारा जो पेज है वो लोड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन या फिर इमेज और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप VS कोड का यूज़ करो और देखो मैं आप पर पूरा छोड़ता हूँ, आपकी चॉइस है, आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने जाना है कि हम किस टाइप से यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट का एक वेब पेज तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर हमने एक बेसिक सा वेब पेज तैयार करके देखा है। आने वाली वीडियोज़ में हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं और इन्हें किस टाइप से यूज़ करना है वगैरह-वगैरह। सो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।